जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक मैथमेटिक्स ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग सुमित्रा पब्लिकेशन के बुक से परसेंटेज चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग पार्ट ए में 1 से लेकर 40 तक के प्रश्नों को हल कर चुके थे। आज हम लोग 41 से लेकर 50 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसका हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 बोल रहा है, यदि ए की आय बी की आय से 40% कम हो तो बी की आय ए की आय से लगभग कितना प्रतिशत अधिक हो। देखिए क्या बोलता है ए की आय, जो ए की आय है वो बी की आय से 40% कम है। अगर बी की आय को हम लोग 100 मानते हैं, इससे 40% कम मतलब ए की आय कितना है, 60 है। इसको अगर हम रेशियो में निकालते हैं तो काटेंगे तो क्या आएगा, 3 दूनी 6 रेशियो 5। बोल रहा क्या चीज़, तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत ज़्यादा है। जो बी की आय है वो ए से कितना ज़्यादा है, तो ए से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। ए 3 है, 5 है, तो 2 ज़्यादा है। 2 किससे ज़्यादा है, 3 से ज़्यादा है, ए से ज़्यादा है। निकालना है परसेंटेज, 100 से गुना करेंगे। इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 200/3। इसको काटिएगा तो आएगा लगभग 66.66% आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 बोल रहा है, संतरों के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर एक आदमी 10 रुपया में 5 संतरे अधिक खरीद लेता है। संतरे का पहले वाला मूल्य कितना था। देखिए क्या बोलता है, बोल रहा है कि संतरे के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर, पहले जितना भी उसका रेट होगा उससे 20% की कमी हो जाने पर एक आदमी है वो 10 रुपया में 5 संतरा अधिक खरीद सकता है। मतलब अगर रेट कम गया है तो जाहिर सी बात है कि कम पैसा में ज़्यादा सामान खरीदेगा। तो इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, जैसे आप इसको एक्स मान के बनाएगा थोड़ा लॉन्ग जाएगा। इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, 10 रुपया में कितना संतरा अधिक खरीद रहा है, तो 5 संतरा अधिक खरीद रहा है। कमी कितना हुआ, जो कमी हुआ उसे ऊपर लिख देंगे 20%। अब 20% की कमी हुआ तो 100 में से 20 माइनस कर देंगे, ये पहले वाला मूल्य निकल जाएगा। यही पूछता कि इतना की वृद्धि हो गया है तो 100 में उतना जोड़ देंगे। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो क्या हो गया, 10/5 इंटू 20/100 में से 20 गया 80, काटिएगा 20 चौके 80, 5 दूनी 10, 2 दूना के 4, यानी कि 1/2, यानी कि 1/2 क्या 50 पैसा। 1/2 रुपया हो गया, मतलब 50 पैसा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43 बोल रहा है, यदि किसी संख्या के 60% में से 60 को घटाने पर भी 60 हो तो वह संख्या बताइए। बोल रहा है कोई संख्या, मान लेते हैं कोई संख्या ए होगा, इसका 60% में से 60 माइनस करने पर कितना प्राप्त होता है, तो 60 प्राप्त होता है। तो वही वैल्यू निकालना है उस संख्या का। इसको आप सोल्व करिए, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, यानी कि 3a/5 माइनस 60, इसके नीचे एक मान लेते हैं, इक्वल टू 60। एलसीएम करेंगे तो 5 आएगा, यानी 3a माइनस 300 इक्वल टू 60। अब यहाँ से 3 से गुना कर लीजिए तो 3a माइनस 300 इक्वल टू 60 बचे 300, यानी 3a इक्वल टू क्या हो गया, 300 300 जुड़ जाएगा 600, यानी a इक्वल टू क्या हो गया, 200 आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। इसको काटिएगा, 200 और में कट जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44 बोल रहा है, वेतन में कितना प्रतिशत की कटौती की जाए कि वह वेतन में की गई 20% की वृद्धि को समाप्त कर दें। बोल रहा है कि वेतन में कितना % की कटौती कर दें कि जो वेतन उसका 20% बढ़ाया गया था वो समाप्त हो जाए। मानते हैं अभी वेतन होगा 100 रुपया, उसको बढ़ाया होगा 120% क्या होगा, तब बोल रहा है कितना % कमी करें। तो यहाँ से देखेंगे कितना कम करेगा, तो 20 कम करेगा, तब तो समाप्त होगा 100 पे आएगा। किससे कम किया, 20, तो 120 से कम किया है 20, 120% निकालना है तो 100 से गुना करेंगे। ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 6 12, ये 3 दूना 6, 50 दूना 100, यानी 50/3%। इसको पूर्णांक में लिखिएगा तो क्या होगा, 16.2/3% आंसर, ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45 बोल रहा है,
एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना जरूरी है। यदि 220 अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया तो उस परीक्षा में अधिकतम अंक कितना था। देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक उम्मीदवार को कोई परीक्षा में पास करने के लिए 40% अंक चाहिए। 40% अंक लाएगा तो वो पास कर जाएगा। एक व्यक्ति है जो 220 नंबर ला के 20 नंबर से फेल हो गया है। अगर इसको हम 20 नंबर और दे देते हैं तो व्यक्ति को पास करा दिए, पास हो गया। और पास जो परसेंटेज है वो किसके बराबर है, तो 40% के बराबर है। तो पूछ रहा है कि उसका अधिकतम मतलब टोटल एग्ज़ाम कितना नंबर का हुआ है। तो कोई भी एग्ज़ाम अपने आप में 100% के बराबर होता है। तो यहाँ से हमको 100% का वैल्यू निकालना है। 40% का वैल्यू दिया हुआ है, 100 का निकालना है। तो 40% इक्वल टू क्या हो जाएगा, 240। तो 1% का वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, तो 240/40 हो जाएगा। अब निकालना है 100% का वैल्यू, तो 100 से गुना कर देंगे, यानी 240/40 गुने 100। ये 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 4 छक 24, 100 से 600 आंसर। यानी ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। 46 बोल रहा है किसी शहर की जनसंख्या 8000 थी। एक वर्ष में पुरुष की जनसंख्या 10% तथा स्त्रियों की जनसंख्या में 8% की वृद्धि हुई, लेकिन कुल जनसंख्या में 9% की वृद्धि हुई। उस शहर में पुरुष की जनसंख्या क्या थी। देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है किसी शहर की जनसंख्या टोटल 8000 थी। कुल जनसंख्या दिया हुआ है, कुल जनसंख्या कितना दिया हुआ है, तो 8000। ठीक है, बोल रहा है कि पुरुष है, एक पुरुष दिया हुआ है और महिला दिया हुआ है। पुरुष में हुआ है 10% की वृद्धि, स्त्री में हुआ 8% की वृद्धि, दोनों मिलाकर हुआ 9% की वृद्धि। यहाँ से देख रहे हैं इलिगेशन लगाएंगे हम लोग, एक से ज़्यादा एक से कम, तो 1:1 हो जाएगा। अब यहाँ बोल रहा है टोटल जनसंख्या 8000 है। हम लोग कितना कहेंगे टोटल, 1 और 1 2, टोटल का तुलना टोटल से निकालना है पुरुष का, तो पुरुष कितना है 1, तो 1 से गुना कर देंगे। इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 4000 बाद में कट जाएगा। यानी कि पुरुष को जनसंख्या कितना निकल गया, 4000 आंसर। यानी ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। 47 बोल रहा है किसी परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां थी। लड़कों का 60% और लड़कियों का 50% उत्तीर्ण मतलब पास हुआ। जो परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए उनका प्रतिशत लगभग ज्ञात कीजिए। देखिए किसी परीक्षा में 1000 लड़का है, एक बॉयज दिया हुआ है, एक गर्ल दिया हुआ है। ये टोटल 1000 है, ये टोटल 800 है। बोल रहा है लड़कों का 60%, लड़कों का 60% पास हुआ है, तो 1000 का निकालेंगे 60% कितना आएगा, 600 पास हुआ है। लड़कियों का 50% मतलब 800 का आधा, 400 पास हुई है लड़कियाँ। तो अनुत्तीर्ण मतलब फेल कितना परसेंट हुआ, तो फेल कितना हुआ होगा। अगर 600 पास हो गया तो फेल कितना हुआ होगा, 400। अगर 400 पास हुआ तो 400 फेल हुआ होगा। तो टोटल फेल कितना हुआ, तो 4 4 800 कितना में, तो 1000 और 800 1800 टोटल संख्या कितना था, दोनों मिलाकर 1800 निकालना है परसेंटेज 100 से गुना। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये 4 ये 9, क्या हो गया 400/9। 9 से काटिए इसको, 9 चौके 36, फिर 9 चौके 36, 44.4। नहीं लगभग यही आंसर आएगा 44.4। ये ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। 48 बोल रहा है यदि ए का 80% बराबर बी का 50% और बी बराबर ए का x% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्या बोल रहा है, ए का 80% यानी 80/100 बराबर बी का 50% मतलब 50/100। क्या बोल रहा है इधर, बी बराबर ए का x% है, तो x का वैल्यू निकालना है। यहाँ से हम ए और बी का वैल्यू निकालते हैं पहले। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, ये 4 दूना 8, 5 दूनी 10, ये 1 जीरो से 1 जीरो, 5 दूना 10। ये क्या हो गया 4a/5 इक्वल टू b/2। कटेगा, कुछ नहीं कटेगा, तो 8a इक्वल टू 5b। अब a रेशियो b कितना निकल गया, 5:8।
बी का वैल्यू हो गया 8, बी का वैल्यू 8 रख देंगे, ए का वैल्यू हो गया 5 इंटू एक्स बटा 100। यहाँ सब सोल्व कर लीजिए इसको, ये 5 से काटेंगे तो 20 25 100, तो एक्स इक्वल टू कितना हो गया 8 दूना 16, 30 गुना करेंगे 160 आंसर। यानी ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। 49 बोल रहा है किसी एक संख्या के 9% और दूसरी संख्या के 4% का योग पहली संख्या के 6% और दूसरी संख्या के 8% के योग के बराबर है। पहली संख्या की दूसरी संख्या से रेशियो ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं, बेसिक क्वेश्चन है। बोल रहा है एक कोई संख्या के 9%, मान लेते हैं ए है, इसका 9%। दूसरी संख्या मान लेते हैं बी है, इसका 4%। किसके बराबर है? पहली संख्या के 6%, पहली का 6%, दूसरी का 8%, बी का 8%। अब यहाँ से बी का रेशियो निकाल देना है। कट रहा था अगर काट लीजिए, नहीं कट रहा छोड़ दीजिए। ये 9a/100 प्लस 4b/100 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3a, काट देते हैं डायरेक्ट, 6a/100 प्लस 8b/100। एलसीएम करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, यानी कि 9a प्लस 4b, इसका भी एलसीएम करेंगे तो 100 हो जाएगा, यानी 6a प्लस 8b। ये 100 से 100 कट जाएगा। ये 9a में से गया 6a, तो 3a इक्वल टू 8 में से गया 4b, तो 4b। तो a रेशियो b कितना हो गया 4/3 आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 बोल रहा है एक परीक्षा में किसी संख्या के 4/5 गुने तथा उसे 2/3 गुने को जोड़ना था, लेकिन एक छात्र ने गलती से उस संख्या के 5/4 गुने तथा उसके 3/2 को जोड़ दिया। परिकलन में त्रुटि प्रतिशत कितनी थी? देखिए क्या बोल रहा है, एक परीक्षा में किसी संख्या के 4/5 गुना, कोई संख्या मान लेते हैं ए होगा, इसका 4/5 गुना तथा उसे ए का ही 2/3 गुना में जोड़ना था, लेकिन एक छात्र ने उसे उसी संख्या के 5/4 गुना, गलती से क्या किया 5/4 गुना, मतलब ए का 5/4 गुना तथा उसके 3/2 गुना, उसके 3/2 गुना में जोड़ दिया। अब देखते हैं कितना परसेंट गलती किया है। तो क्या हो गया 4a, सॉरी इसको गुना कर लीजिए, तो 4a/5 प्लस 2a/3, ये हो गया 15, 5 3 15, 4 3 12a प्लस 3 5 5 दूना 10b, 10a। तो ये टोटल कितना हो गया 12 10 22a/15। इसको सॉल्व करते हैं तो 5a/4 प्लस 3a/2, एलसीएम हो जाएगा 4, यानी 5a प्लस 6a, यानी 6 5 11, 11a/4। अब देखिए गलती कितना किया है, ये 22a/15 है, ये 11a/4 है, तो 11 दूना 22 कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, यानी 4 दूना 8 रेशियो 15। उसको लाना था जोड़ के सोल्व करके 8, लेकिन निकाल गया वो 15। गलती कितना किया 7 का, किसको से 8 से निकालना, परसेंटेज 100 से गुना कर देंगे, यानी कि 700/8। इसको सोल्व करेगा तो आएगा 87.5 आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका 2 से हो जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद।